हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गई हूँ आपकी राइजिंग रूबी मैम आपकी म्यूजिक क्लास के साथ। तो आज हम लेके आए हैं न्यू टॉपिक आपका ताल। अब आप सोचें कि ताल क्या है। तो ताल हमारे संगीत में उपयोग की जाने वाली वह परिभाषा है जिससे पूरे संगीत बंधा हुआ है। अगर हमारे संगीत में लय ताल नहीं होगा तो हमारा संगीत अधूरा होगा। तो ताल ताल यानी कि समय की चाल, समय की चाल। ताल किसे कहते हैं? समय की चाल। अगर हमें समय को पता करना है कि कितना टाइम हो गया है तो हम वॉच को देखते हैं। ऐसे ही हमारे संगीत में हमें ये पता करना है कि हमें ये गाना कितने टाइम में ख़त्म करना है, या ये वाली राग हमें कब गानी है, किस ताल में हमारी आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? ताल का प्रयोग करते हैं। तो ताल कहते हैं कि संगीत में प्रयोग किए जाने वाली वह परिभाषा जिसमें हमें समय का ज्ञान हो, लय का ज्ञान हो और उसकी अवधि का ज्ञान हो। ठीक है। तो ताल जो होती है ना वो बहुत सारी होती है। तो जो शुरू की ताल होती है वो हमारी 6 मात्रा से शुरू होती हैं और 48 मात्रा प्लस तक चलती हैं। ठीक है। 6 मात्रा से शुरू होंगी, 48 मात्रा तक चलेंगी। तो सबसे जो छोटी ताल होती है यानी कि 6 मात्रा की ताल वो होती है हमारी दादरा ताल। ठीक है, दादरा ताल। ये कितने मात्रा की ताल होती है? ये होती है 6 मात्रा की ताल। अब 6 मात्रा की ताल होती है, लेकिन इसके आपको बोल के बारे में बताते हैं। तो इसको मैं अब कर देती हूँ। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम दादरा ताल। कौन सी ताल? दादरा ताल। ये अब इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मात्रा, फिर हम लिखते हैं बोल और फिर लिखते हैं हम उसमें चिन्ह। जो हमारी तालें होती हैं उसमें मात्रा होती हैं, उसमें बोल होते हैं और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रा तो जैसे हमने बताई थी, अभी कितने मात्रा की ताल बताई थी हमने? उसे 6 मात्रा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6 मात्रा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बोल। पहला बोल होता है हमारा धा, धी, ना, धा, धी, ना, फिर आएगा धा, तू, ना। तो ये हो गए हमारे बोल। पहला बोल धा, दूसरा बोल धी, तीसरा ना, चौथा धा, पांचवा तू और 6 ना। इसके चिन्ह होते हैं पहली मात्रा यानी कि सम की मात्रा, चौथी मात्रा यानी कि खाली मात्रा। अब आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी ताल, एनी ताल, अगर आप कोई भी ताल लिख रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें सम हमेशा पहली मात्रा पर होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? सम। ये सम का चिन्ह है क्रॉस, और ये किसका चिन्ह है? हमारा खाली का। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये है हमारा सम और ये है खाली। इसको हम हाथों पे बजाने का तरीका आपको बताते हैं। तो हाथ पे ये कैसे बजेगा? ये हमारे हाथ है, इसे लेना है और आपको सबसे पहले बजाना है सम। सम मीन्स होता है ताली। तो हमने बजाया धा, फिर हमने बजाया धी, हमने बजाया फिर ना। क्लियर? धा, धी, ना। खाली है तो हमें हाथ को दाईं ओर ले जाना है, धा, तू, ना। ठीक है। तो ये वाली ताल को आपने अपने हाथों पे अब आप मेरे साथ लगाएंगे, धा, धी, ना, धा, तू, ना। ठीक है। अब इसमें आपको मैं बनाती हूँ दोगुन बनाना। दोगुन कैसे बनता है? दोगुन का मतलब होता है दो गुना। दोगुन का मतलब क्या होता है? दो गुना। ठीक है, सॉरी। अब वो इसी में से बनाएंगे। यहाँ पे है एक बोल तो हमने ये लिख लिया धा। अब दुगना बनना है तो हमें एक बोल में दो बोल को मिलाना है, तो हमने क्या लिया? धा और धी एक साथ मिला लेंगे, इसको बांध देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1, धा धी। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे छुपा लेंगे क्योंकि हमें आगे वाले बोल लिखने हैं। आगे वाले बोल में क्या है हमारा? ना और धा। इसको लिख लेंगे, यहाँ पे बोल बंद कर देंगे, टू लगा देंगे। आगे हमारे पास अब क्या बचा? तू और ना। तो हम यहाँ तू लगाएंगे और ना। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट। अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे मैम आप तो आगे बोल नहीं बचा, अब हम आगे कैसे बनाएं?
तो ये बोल जो हमारे 3 बन चुके हैं, हम इन 3 को दोबारा से, हमें अपनी कितनी मात्रा कंप्लीट करनी है 6, तो हमें यहाँ 6 कंप्लीट करेंगे। तो हम अगेन से सेम लाइन कर देंगे, धा धी ना धा और तू ना। ठीक है, बस अब यहाँ पे मात्राएं चेंज कर देंगे, यहाँ 3 थी, यहाँ 1 थी, तो अब यहाँ कर देंगे 4, यहाँ कर देंगे 5 और यहाँ कर देंगे 6। तो अब ये हमारी बन गई कितनी मात्रा की ताल, 6 मात्रा की ताल। क्लियर है? ऐसे ही करके सेम हमें अब त्रिगुण बनाना है तो हमें 3 बोल को लेना होगा, चौगुन बनाना है तो हमें 4 बोल का लेना होगा। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास हमें 6 मात्राएं चाहिए। जब तक हमारी 6 मात्राएं कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक वो ताल अधूरी है। ठीक है, तो जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो लोग म्यूजिक सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।